नमस्कार दोस्तों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं सफल राजनेता 4 ऐसे कौन से काम हैं जो रोज करते हैं। और यकीन मानिए, यदि आप में से भी कोई ये व्यक्ति ये 4 काम रोज लगातार करेगा, यकीन मानिए उसकी सफलता की संभावना बहुत अधिक हो जाएगी। हर सफल व्यक्ति, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, वो ये 4 काम जरूर करता है। और राजनेता तो सभी सारे लगभग सफल राजनेता जो सांसद विधायक हैं, ये 4 काम करते हैं। बताएं या ना बताएं कौन से काम? सबसे पहला काम, आप हर दिन अपना कुछ समय अपनी टीम को देना, अपनी टीम को मजबूत करने पर देना। जी हां दोस्तों, मैंने कई वीडियो में बताया, उम्मीदवार कभी चुनाव नहीं जीतता, या तो उसकी टीम जीतती है या पार्टी जीतती है। जो पार्टी पर आधारित उम्मीदवार होते हैं, उन्होंने भी अपनी टीम बनाई होती है। भले वो पार्टी के लोग ज्यादा होते हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंट जीतते हैं वो अपनी टीम के आधार पर जीतते हैं, यानी व्यक्ति चुनाव नहीं जीतता। अब जो व्यक्ति सफल है, जो राजनीति में चुनाव जीत चुका है, उसे मालूम है कि मैं जो चुनाव जीता हूं उसमें मेरा रोल 10% का है और मेरी टीम या मेरी पार्टी का रोल 90% का है। तो अपना मैक्सिमम समय और दिन का कुछ समय तो फिक्स है जो अपनी टीम के मेंबर्स को, अपनी पार्टी के लोगों को देते हैं, और उसमें कोई कोताही नहीं है। और सबसे पहली प्रायोरिटी पर वो लोग रहते हैं, और रहने भी चाहिए, जिनके आधार पर वो व्यक्ति सांसद विधायक बना हुआ है, जिनके आधार पर वो व्यक्ति आज राजनीति में सफल है। यदि उन्हें ही समय नहीं देगा तो कल उसकी जीत की संभावना बहुत कम हो जाएगी। कल हो सकता है ये लोग उसका साथ ना दे। दूसरा बड़ा काम जो हर सफल राजनेता करते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखना। जी हां, बताएं या ना बताएं, लेकिन हर दिन वो कुछ नया सीख रहे होते हैं। चाहे वो रणनीति के रूप से सीख रहे हो, चाहे वो किसी स्ट्रेटेजी से सीख रहे हो, कोई ट्रेनिंग ले रहे हो, कोई खास एडवाइजर रखा हो, क्योंकि ज़्यादातर पॉलिटिकल नेताओं ने या पॉलिटिकल लोगों ने अपना कोई ना कोई पॉलिटिकल एडवाइजर रखा होता है। बड़े बड़े लोगों ने भी, आपने सुना होगा नाम, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप जानते हैं कि बड़े बड़े राजनेता भी अपना कोई ना कोई पॉलिटिकल एडवाइजर रखते हैं। उन एडवाइजर के माध्यम से यही काम होता है कि रोज कुछ नया मिले, कोई नई रणनीति मिले, काम करने का नया ढंग मिले, किस तरह से अपने लोगों को अपने साथ जोड़ के रखना है, उनके बारे में कुछ नया मिले, टीम के बारे में नया मिले, पार्टी को, संगठन को आगे कैसे बढ़ाना है, किस तरह से हम और अच्छा काम करें कि हम अगला चुनाव जीत पाए। इस सब के बारे में रोज नया सीखते हैं। अगर उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता होता तो टेक्नोलॉजी के बारे में सीखते हैं। बहुत सारे सांसद विधायक टेक्नोसेवी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी टीम में ऐसे लोग रखे हुए हैं जो टेक्नोसेवी हैं, और उन्होंने कम से कम उन्हें इतना सिखा दिया है कि उन्हें थोड़ा बहुत ऑपरेट करना आ गया है। स्मार्टफोन भी यूज़ करना नहीं आता था, वो आने लगा है। मेल नहीं कर पाते थे, कर लेते हैं। अभी यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर पहले इतने एक्टिव नहीं रह पाते थे, ट्विटर पर अकाउंट नहीं होता था। अभी ज़्यादातर ने ये सब काम करने शुरू कर दिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि कोई हमें बीट ना करे, तो हमें अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करना पड़ेगा। और दोस्तों, ये हर फील्ड में, राजनीति में नहीं, किसी फील्ड में, यदि आप अपने आप को अपडेट या अपग्रेड नहीं करेंगे तो कोई नया आएगा, आपको हराएगा और आगे निकल जाएगा। क्योंकि हर साल जो नई जनरेशन आ रही है, वो पहली वाली जनरेशन से थोड़ी सी एडवांस है, हर मामले में एडवांस है। तो यदि आपको इस नई जनरेशन से कंपीट करना है, तो आपको अपने आप को और ज्यादा अपडेट करना पड़ेगा, और ज्यादा अपग्रेड करना पड़ेगा। रोज कुछ नया सीखने की आदत डालनी पड़ेगी। और यकीन मानिए, ये ऐसी आदत है, या तो ये आदत डलती नहीं है, और अगर एक बार ये आदत लग जाए तो फिर जीवन भर कभी छूटती नहीं है दोस्तों। हाँ, अगर आपको एक बार कुछ नया सीखने की आदत पड़ गई, तो जब तक उस दिन कुछ नया सीखेंगे नहीं, वो दिन आपका एंड होगा नहीं। और इसको अपनी रूटीन, लाइफ का रूटीन बना लीजिए। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे राजनीति की फील्ड में हो या किसी और फील्ड में भी हो, रोज कुछ नया सीखना है। चाहे 10 पेज ही पढ़ें, किसी किताब के 10 पेज पढ़ने, अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, जिस भी काम को आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड, राजनीति से रिलेटेड कोई नई वीडियो देखनी है, कुछ नया सीखना है, कोई भी नई रणनीति सीखनी है। और सीखने के बाद क्या करना है? उसको इंप्लीमेंट भी करना है। खाली ऐसा ना हो सीखा और छोड़ दिया, नहीं, उसको इंप्लीमेंट भी करिए। तीसरी चीज जिसका राजनेता हर दिन करते हैं, और आपको भी ध्यान रखना है, अपनी सेहत पर अपने आप को समय देने का। जी हाँ, बताएं ना बताएं, चाहे वो योगा करते हो, चाहे वो जिम जाते हो, चाहे वो वॉक पर जाते हो, दौड़ करने जाते हो, जो भी करते हो, वो फिजिकली फिट रहने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैं ट्रेनिंग में भी बताता हूं, और बहुत बार कई वीडियोस में मैंने बताया कि सब कुछ किस पर आधारित है। आपकी राजनीति, आपका बिजनेस, आपकी ग्रोथ, आपकी तरक्की, ये आधारित किस पर है? आप पर। और यदि आप ही सही नहीं है तो फिर, और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर कोई है तो वो आप खुद हैं। इस बात को आपको स्वीकार करना होगा, और अगर आप खुद हैं तो आपको अपने लिए समय निकालना ही पड़ेगा। चाहे अपना सोने का समय कम करो, चाहे खाना खाने का समय कम करो, लेकिन अपनी सेहत के लिए समय निकालो।
सफल राजनेता, सफल लोग निकालते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरी सारी रणनीति, सारा एम्पायर जितना भी है, जो भी मेरा जनाधार है, जो भी मेरी टीम है, जो भी मेरी अचीवमेंट है राजनीति में, वो तब तक है या इसलिए है क्योंकि मैं हूं। अगर मैं ही नहीं हूं तो ये बात आपको भी माननी पड़ेगी। आप सबसे महत्वपूर्ण है, आप सिस्टम की धुरी हैं, आप हैं तो सब कुछ है, आप है तो ये जगत है, आप है तो सृष्टि है, और आप ही सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। तो अपनी सेहत को समय दो, तब समय दो जब सेहत सही है। जी हां, क्योंकि यदि सेहत के लिए समय नहीं निकाला तो यकीन मानिए कल बीमारी के लिए समय निकालना पड़ेगा। तैयार रहिए, समय तो निकालना पड़ेगा, या तो सेहत के लिए निकाल लीजिए या बीमारी के लिए निकाल लीजिए। और बीमारी के लिए निकालने से बेहतर है सेहत के लिए समय निकाला जाए, दौड़ धूप की जाए, तब जब बिल्कुल सही है, जब हमारा शरीर सही है। सफल राजनेता ये बात करते हैं, ये काम करते हैं, बताएं या ना बताएं, वो रेगुलर उनका एक रूटीन है। और चौथी यही चीज है, टाइम टेबल। जी हां, हर दिन अपने दिन का टाइम शेड्यूल बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों सफल और असफल लोगों में एक जो बड़ा अंतर है वो ये टाइम का ही अंतर है। और मजे की बात देखो, इस समय के मामले में सफल और असफल लोगों में कोई डिफरेंस नहीं है, कुदरत ने किया। एक सफल व्यक्ति के दिन में भी 24 घंटे हैं, असफल व्यक्ति के दिन में भी 24 घंटे हैं। सफल व्यक्ति उन 24 घंटों का सही उपयोग करता है, सदुपयोग करता है, और असफल व्यक्ति उनका दुरुपयोग करता है और वो जीवन भर असफल बना रहता है। सफल व्यक्ति उनका सदुपयोग करता है और वो जीवन भर सफल बना रहता है। तो जितने भी राजनेता सफल हुए उनका इतिहास उठा करके देखना, और राजनीति में नहीं, किसी भी फील्ड में जो लोग सफल हुए उन्होंने अपना एक रूटीन बनाया। उन्हें पता है कब कितना समय कहां किसको देना है, किस काम को कितना समय दिया जाना है, किस काम को समय नहीं देना है। जी हां, ना कहने की भी आदत डालनी पड़ेगी। यदि आपके पास किसी चीज के लिए समय नहीं है तो उसके लिए मना करना पड़ेगा, और यह तब होगा जब आप अपना शेड्यूल बनाएंगे। आप सांसद बनना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, कल राजनीति में सफल होना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब सफल हो जाएंगे तो कैसी जीवन शैली होगी, कैसा रूटीन होगा? क्या अनप्लान्ड लाइफ होगी? जी नहीं, बहुत प्लान लाइफ होगी। आपको पता होगा कितने बजे कहां अपॉइंटमेंट है, किससे मिलना है, कहां किस फंक्शन में जाना है, कितने लोगों के साथ जाना है, कौन कौन लोग जाने वाले हैं, कैसा कार्यक्रम होने वाला है, कितने बजे पहुंचना है, कितना समय वहां लगने वाला है। अभी से आदत डालिए, अभी से ही अपना रूटीन बनाइए, डेली रूटीन। हर दिन कितना समय किसको देंगे। और जब आप फील्ड में ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, जब आपके पास ज़्यादा बड़ी टीम नहीं है, ज़्यादा टीम को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो अपने आप को समय दीजिए। नया सीखने पर, नई चीज़ों को लर्न करने पर, अपनी कम्युनिकेशन पर, अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी राजनीति की बारी को सीखने पर, राजनीति के आगे की रणनीतियाँ बनाने पर, अपने रोड मैप पर, इस पर समय लगाइए। क्योंकि दोस्तों आचार्य चाणक्य भी कहते हैं, प्रशिक्षण में बहाया गया एक एक बूंद पसीना युद्ध में आपका एक एक बूंद खून बचाएगा। प्रशिक्षण में समय लगाइए, जितना ज्यादा सीख सकते हो सीखने में समय लगाइए, और जहां मर्जी से सीखिए, लेकिन सीखते रहिए। रूटीन ऐसा मेंटेन कर लीजिए कि पूरा दिन आपका फिक्स हो, और जब जो काम के लिए समय रखा गया तब वही काम करेंगे। तो क्या होगा, सामने वाले को पता चल जाएगा कि इस समय खाना खाने का समय, इस समय आराम करने का समय, इस समय पढ़ाई का समय, इस समय लोगों से मिलने का समय, इस समय लोगों से मिलने का समय नहीं है। तो कोई भी किसी भी समय आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, आपका समय बर्बाद नहीं कर पाएगा। कभी कभी हो सकता है कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई ऐसा केस आ जाए कि जहां जाना जरूरी हो जाए, मजबूरी हो जाए, तो वो अलग बात है, वो वंस इन ए वाइल हो सकता है। बट रूटीन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर दिन आपको ही नहीं पता आपको क्या करना है। मैं मिलता हूं बहुत सारे लोगों को, 10, 15, 20 वर्ष से राजनीति कर रहे हैं, उनको मैं पूछता हूं सबसे पहले आप अपना शेड्यूल बताइए। कहते नहीं, शेड्यूल तो कुछ नहीं है, रोज तैयार होकर के बैठ जाते हैं दफ्तर में, कहीं जो आ जाता है बुलाने वहां चले जाते हैं, नहीं तो वहीं लोगों के साथ बैठ के गपशप करते रहते हैं। नहीं, इससे आप सामने वालों को क्या इंडिकेट कर रहे हैं, आपके पास बहुत समय, आप वेले हैं, आप बेकार हैं, आप खाली हैं। और जब आपके पास बहुत समय होता है तो लोग आपके समय की कदर नहीं करेंगे। समय की कदर ही तब करेंगे, आपकी प्रेजेंस की वैल्यू तब होगी जब आप सामने वाले को एहसास कराएंगे कि आपका समय कीमती है। और सामने वाले को तब एहसास कराएंगे जब आपको खुद ही एहसास होगा कि आपका समय कीमती है। जी हाँ, आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लिमिटेड समय है, इसका सदुपयोग करिए। फिर भी आगे मैं कभी किसी वीडियो में सिखाऊंगा कैसे टाइम मैनेज करना होता है, सफल राजनेता अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, किस तरह से उनके पास हर काम के लिए समय मिल जाता है, शेड्यूल किस तरह से बनाना होता है, उसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो अगर कुछ जानना चाहते हैं, कोई और डिटेल है, कोई सवाल है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, फोन नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट बात करिए, 5-10 मिनट फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए, कोई इशू नहीं है। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।